हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की नेक्स्ट टाइप, जो बेस्ड है लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर। ठीक है, देखिए इस टाइप को करने से पहले हम कुछ इंडिसेस की आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ क्या है? अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n होगा, ठीक है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n होगा, तो हमें इसे ए की पावर m प्लस n करना है। ठीक है, ए की पावर m प्लस n कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी बताता हूँ आपको। जैसे मान लो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 हो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बेस क्या है? ए है, तो जहाँ पे बेस क्या है? 3 है। ठीक है, और वहाँ पे पावर m और n थी। m और n डिफरेंट लेटर हैं। ठीक है, तो सेम 6 और 3 भी डिफरेंट डिजिट है, तो जहाँ से आपका क्या बन जाएगा? ए की पावर m प्लस n, यानी कि 3 की पावर 6 प्लस 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9। ठीक है, ये थी पहली आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, यानी कि ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n हो, तो आपने क्या करना है? ए की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो बीच में तो ऐड करना है, अगर डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 4 की पावर 5 डिवाइड कर रही है 4 की पावर 3 से, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर ए की पावर m और होल पावर n हो, ए की पावर m और होल पावर n हो, तो आपने क्या कर देना है? ए की पावर m मल्टीप्लाई n कर देना है। ठीक है, ए की पावर m मल्टीप्लाई n कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 3 की पावर 2 हो और होल पावर 4 हो। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर 8 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर a की पावर 1 हो तो याद रखना इसका आंसर a ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं किसी भी नंबर की पावर, जैसे 3 की पावर 1 हो तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है। 4 की पावर 1 हो तो 4 ही होगा। 5 की पावर 1 हो, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। नेक्स्ट देखिए, अगर a की पावर 0 हो, ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो नंबर हमेशा 1 होगा, याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1। बट कंडीशन ये रहेगी कि ये जो a है ये 0 नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 15 ले लूँ, 15 की पावर 0 है तो ये 1 होगा। सेम 2 की पावर 0 है तो ये 1 होगा। एनी थिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर a बाय b की पावर m होगी तो इसका आंसर होगा, इसका मतलब a और b दोनों की पावर m है तो ये a की भी पावर m होगी और b की भी पावर m होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लूँ 4/5, ए और बी डिफरेंट है। ठीक है, 4/5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 4 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो 16/25 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर a की पावर माइनस m हो, ठीक है, a की पावर माइनस m होगा तो इसे हम 1/a की पावर m लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी। जैसे मान लूँ 5 की पावर -2 हो, 5 की पावर -2 हो तो इसे आप लिखेंगे 1/5 की पावर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा इसका 1/25 आंसर।
नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर a की पावर m/n होगी, a की पावर m/n होगी, तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, a की पावर m और जे n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, तो ये 3 आपका जहाँ पे आ जाएगा और 8 की पावर 2 जहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ से ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का, यानी कि 4 को 3 टाइम करोगे तो 64 बन जाएगा, 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि जहाँ पे n होगा और अंदर अगर a b होगा, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, ये a की भी पावर 1/n होगा इंटू b की भी पावर 1/n होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, थ्री मल्टीप्लाई 4, तो इसका मतलब 3 की भी पावर 1/3 है इंटू 4 की भी पावर 1/3, और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर n स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर n होगा तो n से n कट जाएगा और स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 5 क्यूब, तो जहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन भी हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अगर a की पावर m होगा, n रूट a की पावर m होगा, तो इसे आप a की पावर m/n लिखेंगे, इसे आप a की पावर m/n लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है, ये देखिए, इसी को उन्होंने अपोजिट दे दिया है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए देखिए, 4 n a की पावर m होगा तो क्या आएगा, a की पावर m/n, और a जहाँ पे क्या है, a जहाँ पे 3 है, n जहाँ पे 2 है और m जहाँ पे 4 है, तो a की पावर m/n, a है आपका जहाँ पे 3, तो 3 की पावर m 4 है, 4/2 आ जाएगा। तो कट के ये 3 की का स्क्वायर बन जाएगा और 2 से कट जाएगा 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या है, 9। ये थी आपके कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 की पावर 7 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताओ तब x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए 6 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 की पावर 7। देखिए 6 की पावर 7 बनाने के लिए जहां हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 ऑलरेडी है तो 4 में क्या ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा, तो 4 में हम ऐड करेंगे 3 प्लस 4 होगा तो वो 7, तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, देखिए मेथड देखिए इसका क्या था, 6 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 6 की पावर 7, तो कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड को, तो 6 से 6 चला जाएगा, तो x प्लस 4 आपका 7 के इक्वल आ जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 7 प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 की पावर 2 की पावर x इक्वल टू 256 के इक्वल होगी तो देन फाइंड x। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर x किसके इक्वल है, 256 से 6 के। ठीक है, याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें बेस को इक्वल बनाना है पहले, यानी कि इस साइड बेस 2 है तो इस साइड भी बेस 2 बनाना है, तो इसका मतलब ये 256 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 इंटू 2 करेंगे 16, 16 इंटू 2 करेंगे 32, 32 इंटू 2 करेंगे 64, 64 इंटू 2 करेंगे 128,
128 इंटू 2 करेंगे तो 256। तो 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी पड़ी हमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, ठीक है। और इस साइड क्या था? 2 की पावर x। जब कंपेयर करेंगे ये 2 से 2 चला जाएगा और 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 8 के, ठीक है। अब देखो बेस फिर बराबर नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर x इक्वल टू, अब 8 को हम 2 में बदलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8, तो 2 को हमें कितनी बार मल्टीपल करना पड़ा? 3 बार, 3 टाइम। तो 2 की पावर हम 3 ले लेंगे और जहाँ पे 2 की पावर x आ जाएगा, ठीक है। दोबारा कंपेयर करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। हमें यही सॉल्व करना था, फाइंड x। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x प्लस 13 इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 2, देन फाइंड x। कहते हैं कि अगर 2 की पावर x प्लस 13 इक्वल हो 4 की पावर x प्लस 2 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस को इक्वल करना है। तो जहाँ पे बेस 2 है और जहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब हम इस 4 को भी 2 में बदलेंगे, तो ये आपका सेम रहेगा 2 की पावर x प्लस 13, और जहाँ पे 4 को 2 में बदलेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 कर लो या फिर 2 का स्क्वेयर कर लो, ठीक है। और बाकी पावर आपकी x प्लस 2 रहेगी। तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो 2 से 2 चला जाएगा, जहाँ x प्लस 13 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम x प्लस 2 के। तो 2 टाइम x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड आपका x प्लस 13 रहेगा, ठीक है। जहाँ से 2x और इस x को हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और 13 यहीं पे रहेगा और 4 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 4 माइनस 4 में बदल जाएगा। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और 2x में से x जाएगा तो 1x आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है कि अगर a की पावर -m होगा तो हम उसे 1/am लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे क्या बन जाएगा? क्वेश्चन है आपका 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5। तो अब 3 की पावर -5 है, तो अकॉर्डिंग टू a की पावर -5 हमारा आंसर दे रहा है 1/a की पावर m। तो इसी तरह से ये बन जाएगा 1/3 की पावर 5। तो इसी तरह से 4 की पावर -5 भी 1/4 की पावर 5 बनेगा, और 5 की पावर -5 भी 1/5 की पावर 5 बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका बन जाएगा 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 5। इसी तरह से अगर a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n हो, यानी कि a b c डिफरेंट हो, जैसे जहाँ पे 3 4 और 5 है और पावर सेम हो, n है तो पावर 5 है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा? a b c की होल पावर n। तो जहाँ पे a b c होगा तो 3 मल्टीप्लाई 4, जहाँ पे बन जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर n, यानी कि 5। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 करेंगे 60, तो ये बन जाएगा 1/60 की पावर 5, और 1/60 की पावर 5 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर -3 की होल पावर -3। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट पावर है आपकी 5/8 की पावर -7। अगर मैं -7 को +7 में बदलूँ तो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 5/8 का 8/5 बन जाएगा, और पावर पॉजिटिव बन जाएगी, सॉरी हाँ माइनस की प्लस में बदल जाएगी, ठीक है। इंटू 8/5 की पावर -4 इंटू 1/4 की पावर -3 की होल पावर -3, ठीक है।
अब ये देखिए फर्स्ट टू टर्म में बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो 8/5 की होल पावर 7-4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई जब 1/4 की पावर -3 है, अगर -3 को प्लस में बदलना हो तो टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये 1/4 का 4/1 बन जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर 3 हो जाएगी और इसकी होल पावर क्या है, -3। अब 8/5 की होल पावर बन जाएगी, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, इंटू 4 की पावर 3 और होल पावर -3। तो जहाँ से 8 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 की होल पावर -3। अब देखिए आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई है कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n हो तो ये ए बी की होल पावर n बन जाती है, ठीक है। जैसे 8 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 है, तो जहाँ पे बन जाएगा 8 इंटू 4 32 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 और होल पावर होगी -3, ठीक है। और जहाँ से बन जाएगा 32/5 की पावर 3 और होल पावर क्या होगी -3। अब होल पावर -3 है तो -3 को +3 बनाना होगा, तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि 32/5 का 5 या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, ये बन जाएगा -9, ठीक है। तो जहाँ पे 32/5 की पावर -9 हो जाएगी, तो हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये 5/32 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5/32 की पावर 9 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ √5 की पावर n इक्वल टू 625 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहते हैं कि अगर √5 की पावर n जो है वो 625 के इक्वल हो तो बताओ n की पावर क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर √x हो तो इसी को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। या फिर इस तरह से दिया गया हो तो इसी को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2, और जबकि जहाँ पे n है तो हम इसे लिख सकते हैं 5n की पावर 1/2, ठीक है। अब 625 मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चनों में बताया कि अगर पावर वाले क्वेश्चन होंगे तो हमें बेस को इक्वल करना है, ठीक है। अगर जहाँ पे बेस 5 है तो 625 को भी हमने 5 में बनाना है, तो 5 × 5 करेंगे 25, 25 × 5 होगा तो 125, 125 × 5 करेंगे तो 625 बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ से 5 की पावर n की होल पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 5 की पावर n/2, और जहाँ पे 5 4 टाइम मल्टीपल हो रहा है तो 5 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से n/2 आपका 4 के इक्वल आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 यानी कि 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 3 की पावर n स्क्वायर रूट में 3 की पावर n इक्वल टू 729 के इक्वल हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर n/2 और 729 को भी हम बदलेंगे 3 में, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243, 243 × 3 करेंगे तो बन जाएगा 729, यानी कि 3 को हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीपल किया, ठीक है। तो ये 3 की पावर 6 आपकी 3 की पावर n/2 के इक्वल हो जाएगी। तो कंपेयर करेंगे 3 से 3 चला जाएगा, n/2 आपका 6 के इक्वल हो जाएगा, तो जहाँ से n की वैल्यू 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 8 की पावर 2/3 इक्वल टू x। कहते हैं कि अगर 8 की पावर 2/3 x के इक्वल हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी करवाई है और उसमें शायद एग्जाम्पल भी यही ली है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी a की पावर m/n हो, a की पावर m/n
n हो तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट में a रखना है, ठीक है, स्क्वायर रूट में a की पावर m, और ये जो नीचे है ये n बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 की पावर 2/3 है तो ये बन जाएगा a की पावर m/n, तो ये बन जाएगा a की पावर m और n आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 बन जाएगा। अब 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का, यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है, 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का साइन दिया गया है या फिर इस तरह का दिया गया है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये स्क्वायर रूट होगा। अगर क्यूब रूट होगा तो जहाँ पे 3 दिया गया होगा, अगर 4 टाइम होगा तो जहाँ पे 4 दिया गया होगा, 5 टाइम होगा तो 5 दिया, सो ऑन, इसी तरह से करना है, ठीक है। बट ये दोनों इक्वल होंगे। याद रखना जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या है, 1। तो चाहे आपको जहाँ पे 2 लिखा आए चाहे विदाउट 2 भी होगा, तो ये दोनों स्क्वायर रूट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई, जहाँ पे 25 की पावर 3/2 दिया गया है, तो 25 की पावर 3/2, ठीक है। तो हमें अगर a की पावर m/n दिया गया हो तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट में a की पावर m करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 25 का क्यूब आ जाएगा, तो जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 3 टाइम है तो ये 2 टाइम का एक बाहर आ जाएगा और अंदर आपका 1 बच जाएगा 25, ठीक है। अब जहाँ से 25 इंटू 25 का स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर है 25, 5 का, तो 25 इंटू 5 करेंगे 125 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसे सिंपल ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए जहाँ पे क्या था, 25 की पावर 3/2, तो हम 25 को 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर ही तो है 25, तो जहाँ पे बन जाएगी 3 की पावर 3/2, सॉरी 5 की पावर 3/2, तो जहाँ से मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई थी कि a की पावर m इंटू एन हो तो वो बन जाती है a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो जहाँ से 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 बन जाएगा, तो 2 से 2 चला जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहते हैं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम 50 तक के स्क्वायर रूट लर्न कर लेने हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने लर्न किए होंगे उसको पता होगा 1296 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 36 का, तो जहाँ से 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 भी लिख सकते हो, तो जहाँ से एक्स की वैल्यू स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक्स 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और 6 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 5/2 डिवाइड बाय 1/5 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5/2 डिवाइड बाय 1/5 की होल पावर k इक्वल होगी अगर 8/5 की होल पावर 15 के, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है कि पावर्स वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो छोटी वैल्यू होगी, जैसे 8/5 उन्होंने दिया है जिसकी पावर है 15, ठीक है। तो आपने बाकी बची हुई टर्मों को भी इसी पावर में मतलब इसी ऐसे ही बनाना है 8/5 में ही, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट है आपका 5/2, अब 5/2 है आपका 8 का क्यूब और 1/5 5 का क्यूब, यानी कि 8/8 का क्यूब बाय 5 का क्यूब, और इसका होल क्यूब दिया है उन्होंने, मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी आपका बन जाएगा 8 का क्यूब बाय 5 का क्यूब और होल पावर के इक्वल हो जाएगा 8/5 की होल पावर 15 के, ठीक है। तो जहाँ पे बेस सेम है पावर्स आपकी ऐड हो जाएगी। तो पहले आप पावर को अगर a की पावर m और होल पावर n हो तो क्या बन जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। तो जहाँ पे 8/5
5 की होल पावर 3 और इनकी होल पावर 3। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, यानी कि 8/5 की होल पावर 9 मल्टीप्लाई 8/5 की होल पावर 3 इंटू के m इंटू एन, एन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 3k बन जाएगा इक्वल टू 8/5 की होल पावर 15। अब जहाँ से बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, जहाँ पे बन जाएगा 8/5 की होल पावर 9 प्लस 3k और ये इक्वल हो जाएगी 8/5 की होल पावर 15k, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे 8/5 कैंसिल हो जाएगा तो 9 प्लस 3k इक्वल टू 15 बन जाएगा। तो जहाँ से 3k इक्वल टू 15 माइनस 9 हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 आपका 6 बन जाएगा 3k के इक्वल। तो जहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो 3 इंटू 2 होगा 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कर दो लाइक यार, मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कर दो लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो ताकि वो भी इन वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 99 डिवाइड बाई 2500 इक्वल टू 49 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप क्या कर लीजिए, एक तरफ आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो आप स्क्वेयरिंग कर लीजिए बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगा तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 99 बाई 2500 का स्क्वायर और राइट साइड बन जाएगा 49 का स्क्वायर और डिवाइड बाय √x का स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने सेपरेट कर लिया क्योंकि 49/√x का कॉमन स्क्वायर आना था तो मैंने उनको सेपरेट कर लिया। अब देखिए, जे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस 99/2500 इक्वल टू 49 का स्क्वायर करेंगे तो 2401 आ जाएगा और डिवाइड बाय x आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 2500 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2500 माइनस 99 और एलसीएम आपका बन जाएगा 2500, ठीक है, इक्वल टू 2401 डिवाइड बाय x बन जाएगा। तो 2500 में से 99 निकलेगा तो 2401 आ जाएगा डिवाइड बाय 2500 बन जाएगा इक्वल टू 2401 डिवाइड बाय x बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 2401 कट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2500 और 2500 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइड बाई 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे छोटी वाली वैल्यू देखनी है, क्या है सबसे छोटी वाली वैल्यू है 2, तो सबको 2 में बदलना है, ठीक है। तो 16 को 2 में बदलेंगे तो 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर n प्लस 1 को सेम रखेंगे, माइनस अब 4 को 2 में बदलेंगे तो 2 को स्क्वायर करेंगे, इंटू 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 माइनस अब 2 की पावर जिसकी पावर कुछ नहीं है क्या 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी तो 4 प्लस n प्लस 1 तो जो बन जाएगा n प्लस 5, ठीक है। माइनस बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो n प्लस 2 आ जाएगा डिवाइड बाय बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड करेंगे 4 प्लस n प्लस 2 करेंगे तो n प्लस 6 बन जाएगा, माइनस 2 की पावर 1 प्लस n प्लस 2 करेंगे तो n प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। अब जहाँ से 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 और डिवाइड करेंगे, देखिए
नीचे पावर n+6 है, ऊपर पावर n+5 है, तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n+5, ठीक है। तो n+5 बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो पावर ऐड करेंगे तो n+6 बन जाएगा। सेम ऊपर आपका 2 की पावर n+2 है, नीचे 2 की पावर n+3 है, तो हम इसे भी 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n+2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2 डिवाइड बाय, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2। तो 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2 से 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2 कैंसिल हो जाएगी और जहाँ से आपकी वैल्यू बच जाएगी 1/2 और 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर c प्लस ए की होल पावर c माइनस ए मल्टीप्लाई x की पावर a प्लस बी की होल पावर a माइनस बी। तो मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है कि अगर a की पावर m की होल पावर n होगी तो ये आपका a की पावर m मल्टीप्लाई n में बदल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से x की पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई b माइनस सी हो जाएगा, सेम मल्टीप्लाई x की पावर c प्लस ए सी माइनस ए मल्टीप्लाई x की पावर a प्लस बी और a माइनस बी में बदल जाएगी। अब आप सभी पावर्स को देखिए, एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है और लेटर दोनों सेम है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखिए बी बी है, सी सी है, सेम सी और सी है, ए और ए है, ए और ए है, बी और बी है। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो जहाँ से आपकी x की वैल्यू, अब पहले में b प्लस सी बी माइनस सी है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर c प्लस ए सी माइनस ए तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर a प्लस बी ए माइनस बी ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर प्लस का, ये बी स्क्वायर माइनस का, सी स्क्वायर प्लस का माइनस का और प्लस का सब कैंसिल हो गया। तो जहाँ से x की वैल्यू 0 बच गई, x की वैल्यू 0। तो मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो वो हमेशा 1 होगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो x की पावर 0 बनी तो इसका आंसर बन जाएगा 1 और 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b की होल पावर a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर b डिवाइड बाई एक्स की पावर c की होल पावर b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर c डिवाइड बाई एक्स की पावर a की होल पावर c प्लस ए माइनस बी। तो जहाँ से हम क्या करेंगे, x की पावर a और नीचे x की पावर b है, ठीक है, और होल पावर क्या है a प्लस बी माइनस सी। तो हम जहाँ से कर लेंगे x की पावर a की मल्टीप्लाई होगी तो a इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, और नीचे बन जाएगा आपका b से भी होगा मल्टीप्लाई तो बन जाएगा x की पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। सेम नेक्स्ट में बन जाएगा x की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी डिवाइड बाय एक्स की पावर बी सी, अब सी से भी होगी तो एक्स की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगा एक्स की पावर सी इंटू सी करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाय एक्स की पावर, अब ए से होगी तो ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n होगा तो ये हमेशा a की पावर m माइनस n में बदल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी x की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी और ये n ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा तो ये माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी
माइनस BC माइनस C² प्लस AC, ठीक है। और लास्ट वाला बन जाएगा x की पावर C² प्लस AC माइनस BC माइनस AC माइनस A² प्लस AB। तो जहाँ से AB प्लस का AB माइनस का कट हो जाएगा, BC प्लस का BC माइनस का कट हो जाएगा और AC प्लस का AC माइनस का कट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो जहाँ से x सेम आ जाएगा और पावर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा A² माइनस AC माइनस B² प्लस BC प्लस B² माइनस AB माइनस C² प्लस AC प्लस C² माइनस BC माइनस A² प्लस AB बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए A² प्लस का A² माइनस का कट हो जाएगा, B² माइनस का और B² प्लस का कैंसिल हो जाएगा, C² माइनस का और C² प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AC माइनस का AC प्लस का कट हो जाएगा, BC प्लस का BC माइनस का कट हो जाएगा, AB माइनस का AB प्लस का कट हो जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू 0 बन गई। और मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिटी में अगर a की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 कहलाएगी, ठीक है, 1 के इक्वल होगी। तो इसी तरह से x की पावर 0 है तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1, और 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थे हमारे सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन जो पावर्स के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टाइप पे चर्चा करेंगे। तो एक बार आपको फिर से कहना पड़ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।